हेलो दोस्तों, वोकैब 24/7 में मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 18 अप्रैल 2020 की 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैबलरीज़ को। और डेली की तरह हम इस वीडियो में वोकैबलरी के साथ साथ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को भी कवर करते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाता हूँ और एक का एक वर्ड आपको मैं पूरे इस चैनल पे याद कराऊंगा और आप देखते रहिए मेरे वीडियोस को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले वर्ड से। हमारा पहला वर्ड है यहाँ पर एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट का मतलब होता है कंफ्यूज। ठीक है, आप सिंपल से वे में याद रखिए कंफ्यूज। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं कंफ्यूज कहूँ तो किस तरीके से कंफ्यूज होता है तो मैं बता देता हूँ आपको कि ऐसा व्यक्ति जो दुविधा में हो कि मैं किसकी साइड जाऊँ। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए, आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो तराजू है ये क्या कर रहा है, दुविधा में कि किस साइड में झुकूं, किस साइड मैं उठूं। तो यहाँ पर क्या है, ये दुविधा वाला व्यक्ति के लिए यूज़ होता है एम्बीवेलेंट। अब यहाँ पर एम्बीवेलेंट को नेगेटिव सेंस में भी देखा जाता है। नेगेटिव सेंस में कैसे कि यहाँ पर जब एम्बीवेलेंट का मतलब निकलता है तो मतलब होता है इसका विरोध में, किसी के विरोध में। और मैं बताता हूँ कि एम बी का मतलब ही दो से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो दो पक्ष के लिए इसको सॉल्व माना जाता है कि इसका मतलब दो पक्षों के लिए निकलता है। सिनोनिम्स किसकी बात करें तो सिनोनिम्स होता है इक्विवोकल। ठीक है, और उसका है, उसके बाद है अनसर्टेन। तो ये दो आपके क्या है, सिनोनिम्स हैं यहाँ पर। एंटोनिम्स होते हैं अनइक्विवोकल और उसके बाद है आपका सर्टेन। तो देखिए, एंटोनिम्स सिनोनिम्स दोनों ही यहाँ पर ईजी हैं। आप इसको याद रखिए। एम्बीवेलेंट्स का मतलब क्या होता है, दुविधा में। ठीक है, जिसको समझ में ना आए, कंफ्यूज कि मैं किस साइड जाऊं, तो ये क्या होता है, कंफ्यूज के लिए इसका सिंपल सा आपका मीनिंग निकलेगा। उसके बाद हमारा लैंग्वेज। ठीक है, तो आप इससे याद रख सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज का मीनिंग जो होता है वो होता है निस्तेज। ठीक है, निस्तेज मतलब व्यक्ति का ढंग। ठीक है, आपने देखा होगा कई तरीके के व्यक्ति होते हैं, कुछ कपड़े से पहचाने जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, बहुत ही शांत स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं जो लुंगी पहनते हैं। तो आप इसे याद रखिए, लैंग्वेज और लुंगी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, सिर्फ याद करने के लिए लगाया यहाँ पर। तो कैसे व्यक्ति, जो क्या होता है, किसी व्यक्ति के ढंग को शो करता है। तो हम व्यक्ति को उसके कपड़ों से पहचानते हैं। तो यहाँ पर लुंगी पहनने वाले लोग कैसे होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और सिंपल सा मीनिंग इसका क्या था, निस्तेज। अब यहाँ पर अगर हम सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स क्या होता है इसका, रिलैक्स होता है और अनहरिड। इसके दो सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स की बात करें तो एनर्जेटिक और एक्टिव, ये इसके क्या होते हैं, एंटोनियम होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वर्ड आपको याद हो गया होगा और देखा होगा। निस्तेज मतलब जिसमें कोई तेज ही ना हो, सुस्त एकदम, इस तरीके का मीनिंग निकलता है इसका। अगला जो वर्ड है हमारा स्टायरिंग है, और ये मेरा पहली वीडियो से वर्ड रिपीट हुआ है आज यहाँ पर पहली बार। तो मैं चाहूँगा कि मतलब इसको याद करें। पहली वीडियो भी आप देखें, जो सबसे पहली वीडियो पड़ी है मेरे इस चैनल पे, उसमें ये वर्ड आपका था और वहाँ पे मैंने आपको याद कराया था। स्टायरिंग का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा सरगर्मी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सरगर्मी, जिसमें काम करने की क्रियाशीलता ज़्यादा हो। इसका जो मीनिंग होता है, मतलब जो इसका जो मीनिंग होता है, उससे आप राउजिंग याद रखिए। बहुत ही अच्छा है ये वर्ड आपका, राउजिंग, और इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ सिनोनिम्स भी इसके इंपॉर्टेंट है, एक्साइटिंग और थ्रिलिंग। ये सब क्या होते हैं, स्टायरिंग के मीनिंग होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनिम्स होता है इसका बोरिंग और पेडेस्ट्रियल। तो पेडेस्ट्रियन क्या होता है, इसका एंटोनियम होता है। यहाँ पर आपको सिंपल सा वे में आपको मैंने बता दिया स्टायरिंग का मतलब। अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आप इनके हाथ में क्या देख रहे हैं, चम्मच देख रहे हैं। इस चम्मच को ये क्या करते हैं, हिलाते हैं, मतलब इसे चलाते हैं। बर्तन में कुछ भी मतलब चलाने के लिए, मिक्स करने के लिए इसको चलाया जाता है। इसको भी स्टायरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा। और ये चम्मच चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, क्रियाशीलता चाहिए। तो काम करना ही ज़रूरी है, सरगर्मी से चम्मच चलाना चाहिए। देखा होगा, इससे ज़्यादा सरगर्मी आपने नहीं देखी होगी। तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा इनकी क्रियाशीलता है, बहुत ही ज़्यादा सरगर्मी से ये क्या कर रहे हैं, इस हैंडल से मतलब चम्मच को चलाया जा रहा है यहाँ पर। अगला वर्ड है हमारा हार्नेस्ड। ठीक है, हार्नेस्ड यहाँ पर वर्ड है, और मैं एक एडियम होता है यहाँ पर, इससे बताना चाहूँगा, डाई इन अ हार्नेस। तो उसका मतलब होता है कि सेवा करते हुए मतलब मर जाना, मतलब पूरे जीवन सेवा ही करना, डाई इन हार्नेस। और यहाँ पर जो हार्नेस्ड का मतलब होता है, ये होता है साज चढ़ाना। अब साज होती है ये, ठीक है, सैडल, और इसे सैडल बोलते हैं दूसरे वर्ड में। तो ये क्या होता है, ये घोड़े के ऊपर लगाई जाती है तो घोड़ा सज जाता है। तो यही होता है हमारा हार्नेस्ड। ठीक है, तो क्या होता है ये हार्नेस्ड, यानी कि घोड़े पे साथ चढ़ाना। अब यहाँ पर स्पेशली घोड़े की बात नहीं करते हैं, यहाँ पर हम डॉग की भी बात कर सकते हैं।
ठीक है, और जो आपके ऑक्स होते हैं हम उसकी भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको याद रखिए कि साज चढ़ाना, किसी जानवर को सजाना, तैयार करना, ये क्या होता है, हार्नेस्ड होता है। अब थोड़ा सा और मैं बताना चाहूँगा इसके सिनोनिम्स पे। सिनोनिम्स में एक सैडल है, सैडल हमारा यही होता है, इसको हम सैडल बोलते हैं, ठीक है, ये जो घोड़े के ऊपर रखा होता है। और मैं बताना चाहूँगा इसे जॉकी, ठीक है, जो इसके ऊपर बैठता व्यक्ति है, जो व्यक्ति इसके ऊपर बैठ के घोड़ा चलाता है उसे जॉकी बोलते हैं, ठीक है, वो भी याद रखिए। योक, योक क्या होता है, योक होता है बैल के कंधे पर रखी हुई लकड़ी, ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको, ये होता है योक, ठीक है। तो इतना सा फ़र्क रखिए, योक क्या है, ये आपकी लकड़ी है, ये आपको मिलेगा, आपका बहुत बार पूछा गया वर्ड है योक, और इसी का सिनोनिम्स है सैडल, और सैडल का सिनोनिम्स है आपका हार्नेस्ड। ये सभी वर्ड एक दूसरे से कोरिलेट है। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स होता है इसका अनहिच, एंटोनियम होता है, इतना याद रखिए। अगला जो वर्ड है वो हमारा है इन्विगोरेट। इन्विगोरेट का मतलब होता है आत्मा, ठीक है, आत्मा याद रख लीजिए, या किसी को प्राण देना, इस तरीके से याद कर लीजिए। अब प्राण देने का मतलब यहाँ पर ये निकलता है कि किसी व्यक्ति को, ठीक है, जैसे अगर आप आत्मा देते हैं या उसे जीवन देते हैं, गिव लाइफ, ठीक है, तो उसे क्या कर देते हैं आप, सबल बना देते हैं, सबल यानी कि वो सभी काम कर लेता है। इसका एक वर्ड और निकलता है विगोर, तो इसको भी याद रखिए, ठीक है, विगोर इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम्स भी इसके बहुत ही आते हैं, जैसे कि एम्प है तो एम्प अप होना चाहिए, एनिमेट, ब्रेस, एनर्जाइज, एनलिवन, फिलिप और फायर, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं, और सभी के सभी आपके क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम्स है डैम्प, डैम्पेन, डेड एंड, डल और किल, ये सब क्या है, इसके एंटोनिम्स होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, और मतलब सभी इम्पॉर्टेंट अच्छे हैं, मतलब वर्ड्स यहाँ पर। तो आप इन्विगोरेट को याद रखिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अभी आपको यही याद रखना है। और जैसे कि मैंने बताया, इसका मतलब क्या होता है, आत्मा, ठीक है, आत्मा का निकलना, प्राण देना या प्राण लेना, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, सब इन्विगोरेट होता है। अगला जो वर्ड है हमारा वो है सबटलर। सबटलर का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो समझ में ना आए, यानी कि जटिल, ठीक है, हम उसको समझ ना पाएँ, ठीक है, समझ में ना आए, ठीक है, जैसे आप सबटाइटल देख के ही चीज़ समझते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा सबटाइटल आता है कुछ चीज़ों के नीचे, वो सबटाइटल कहाँ आता है, जिस चीज़ को हम समझ नहीं पाते, तो हमें सबटाइटल की ज़रूरत पड़ती है, तो ये क्या है, सबटलर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको याद रखिए, सबटलर कब चाहिए, जब सबटाइटल वाली चीज़ चाहिए, तो ऐसी चीज़ जो हमें समझ में ना आए। इस पेंटिंग को देख के भी आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि क्या कहना चाह रही है, ठीक है। सिनोनिम्स होता है इसका आर्टफुल, बिगाइलिंग, केज और क्राफ्टी, कनिंग, क्यूट, डिज़ाइनिंग, डेवियस, फॉक्सी, गाइलफुल, स्कीमिंग, श्रूड, स्लिक, स्लाई, ट्रिकी, विली, ये सब क्या होते हैं, इसके सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनिम्स होता है इसका आर्टलेस, गाइललेस, इनजेनियस और इनोसेंट, ये सब क्या होते हैं, इसके एंटोनिम्स होते हैं। सभी इंपॉर्टेंट है, सभी याद करके चलिए आप, ठीक है, और अच्छे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, कभी कभी आपने इस चीज़ में भी आप क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, या फिर जटिल होता है ये सीखना, ठीक है, टाइपिंग, ठीक है, क्वालिटी कीबोर्ड में तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है कई बार। और अगला वर्ड है हमारा स्टल्टीफाई। स्टल्टीफाई का मतलब होता है थकाने वाला एकदम, बिल्कुल, ठीक है, जैसे कि अब गर्मी बढ़ रही है तो गर्मी कैसी होगी, बिल्कुल थका देने वाली, तो ये सब क्या होता है, स्टल्टीफाई, ठीक है, जिसमें आप क्या हो जाएंगे, बिल्कुल थक जाएंगे, चूर चूर हो जाएंगे, ये सब क्या होता है, स्टल्टीफाई होता है। स्टल्टीफाई को अगर हम ऐसे कहें, ठीक है, याद करें, तो आप इसमें स्टंट नहीं दिखा पाते हैं, ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा क्या होती है, उल्टी होती है, ठीक है, जब आपको ज़्यादा उल्टी होती है तो आप कैसे हो जाते हैं, स्टल्टीफाई होते हैं। तो याद रखिए, उल्टी स्टल्टीफाई, ठीक है, उल्टी होने पे भी क्या होता है, इंसान जो होता है वो थका हो जाता है, ज़्यादा मतलब उसमें जान नहीं रह जाती है। सिनोनिम्स हैं इसके हैम्पर, इम्पीड, ऑब्स्ट्रक्ट, थॉट, थॉट यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए, ठीक है, याद रखिएगा, थॉट, सप्रेस, स्मॉथर, रीप्रेस, कॉन्ट्रैक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ट्रेमेल, ये भी इंपॉर्टेंट है, और रेस्टेन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब वर्ड इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ हैम्पर को भी याद रखिएगा, हैम्पर भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स होता है कॉन्सोलिडेट, कॉन्सोलिडेट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑगमेंट भी इंपॉर्टेंट है, ग्लोरीफाई भी इंपॉर्टेंट है, एक्सरबेट भी इंपॉर्टेंट है, एक्साल्ट भी इंपॉर्टेंट है, स्टिर तो मतलब इसका मतलब ही मतलब सही होता है, ठीक है, एलिवेट, इंसेंचुएट, ये भी इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रेंथन, ये आपने सुना ही होगा, फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल याद जरूर करिएगा इसको। तो ये सब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हो गए जो कि हमारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
अगला देखा होगा आपने, ऐसा काम जो क्या कर दे, थका दे। ठीक है, देखिए इनकी चाल देख के इतने धीरे धीरे चल रहे हैं कि आप वैसे ही थक जाएंगे, देखते देखते ही थक जाएंगे। ठीक है, तो काम कैसा होना चाहिए, थकाव नहीं होना चाहिए। अगला जो वर्ड है हमारा, ये है हमारा प्रोफर। प्रोफर मीन्स होता है सहमति, मतलब आप किसी चीज़ की स्वीकृति दे दें। ठीक है, जैसे आपने टेंडर सुने होंगे, तो टेंडर क्या होता है, स्वीकृति होता है। देखिए इसका सिनोनिम्स हो गया सीधे सीधे। आप सिनोनिम्स की बात करते हैं तो एक्सटेंड, ऑफर, प्रोपोज और गिव इन, सबमिट, तो ये सब क्या होते हैं, प्रोफर होता है। ठीक है, सभी स्वीकृति से रिलेटेड होते हैं जिसमें आपकी हामी हो। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स होता है डिक्लाइन, डेनी, डिसएलो, डिसअप्रूव, नेगेटिव और रिजेक्ट। ये सब क्या होता है, इसके एंटोनिम्स होते हैं। याद करिए, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये वर्ड। देखा होगा अभी कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में कुछ हालात बिगड़े थे, तो वहाँ पर क्या था, एक दूसरे की स्वीकृति, और क्या हुआ, सरकार पलट गई। पहले मतलब देवेंद्र फडणवीस को, जो हमारे अजीत पवार थे, उनने अपनी स्वीकृति दी कि हम क्या करेंगे, आपके साथ सरकार बनाएंगे। फिर शिवसेना को कांग्रेस ने और एनसीपी ने स्वीकृति दी कि वो हमारे साथ सरकार बनेंगे। तो यहाँ पर सबको ऑफ़र मिलता रहा। ठीक है, देखिए कहानी सुनाने का मतलब है ऑफ़र से। ठीक है, तो यहाँ पर इस पूरी कहानी में सबको एक दूसरे को ऑफ़र मिलता रहा, और उस ऑफ़र पे क्या था, पूरी जो महाराष्ट्र की सियासत थी वो टिकी हुई थी। तो ऑफ़र के आगे अगर हम PR लगा दें, तो PR का मतलब होता है प्री। ठीक है, और ये बन गया प्रो। प्रो यानी कि जो पहले से निश्चित हो। ठीक है, पहले से निश्चित और उसमें ऑफ़र, तो प्रॉफर हो गया, और प्रॉफर का मतलब होता है सहमति। तो यहाँ पर कहानी सुनाने का मतलब सिर्फ इतना सा था कि आप ये वर्ड अच्छे तरीके से याद कर लें, तो अब आपको प्रॉफर हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफर मीन्स क्या होता है, हमेशा के लिए स्वीकृति देना। ठीक है, तो प्रॉफर हमेशा याद हो जाएगा, अब आपको कभी नहीं भूलने वाले अब इस वर्ड को आप। उसके बाद है सेप्टिकल। तो सेप्टिकल का मीन्स होता है बहुत बुरी उलझन, मतलब बहुत ही ज़्यादा उलझन, जिसमें वही हम कह सकते हैं सीधे सीधे कन्फ्यूज़। ठीक है, डाउट होता है जिसमें। ठीक है, सेप्टिकल मतलब उलझन। ठीक है, और ये जो उलझन है ये आपकी कहाँ से दिखती है, नेत्रों से। ठीक है, आंखों से दिखती है। तो याद रखिए, सिनोनिम्स होते हैं इसके डबियस, डाउटफुल, अनकन्वाइंस्ड। एंटोनिम्स होता है सर्टेन, कन्वाइंस्ड और ऑप्टिमिस्ट। ये सब क्या होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं। जब आप क्या करते हैं, कोई भी मतलब क्या कहते हैं, टीवी सीरियल देखते हैं, तो उसमें आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट किए जाते हैं। फिर उसके बाद वो कन्फ्यूज़न आपके मतलब डाउट्स होते हैं कि ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। ऐसे ही क्या होता है डबियस। डबियस में भी जब कुछ आप क्या देखते हैं, कन्फ्यूजन होता है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट वर्ड है डबियस। डबियस मीन्स भी क्या होता है, सेप्टिकल्स होता है। ठीक है, सेप्टिकल्स याद रखिए और डबियस याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब है रेमिनेंस। रेमिनेंस मतलब होता है कि बहुत पुरानी याद को ताज़ा करना। ठीक है, जैसे कि इस वक्त क्या हो रहा है, कोरोना वायरस के कारण एक हमारा लोकप्रिय चैनल है दूरदर्शन DD नेशनल, तो उस पर क्या होता है, रामायण का प्रसारण हो रहा है। तो यहाँ पर क्या जा रहा है, लोगों की पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। तो ये क्या है, रेमिनेंस है। तो इस वर्ड को मैं उठा के इसलिए लेके आया यहाँ पर क्योंकि इम्पॉर्टेंट वर्ड था और आपके लिए फिलहाल याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे राम से याद कर लीजिए। ठीक है, राम से आपको क्या याद करना है, रेमिनेंस याद रखना है। ठीक है, राम से आपको क्या याद रखना है, रेमिनेंस याद रखना है। तो यहाँ पर क्या है, सिनोनिम्स इसकी अगर बात करें तो रिकॉल और रिमाइंड होता है। एंटोनिम्स होता है डिसरिगार्ड। ठीक है, एंटोनिम है डिसरिगार्ड और इग्नोर। ठीक है, तो आप इन वर्डों को इग्नोर मत कीजिएगा, और अगर आप पढ़ने वाले बच्चे तो आप इनको इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि इनकी जो कृपा होती है वो हर एक पे बनी रहती है। ठीक है, तो आप पढ़ने वाले हैं और आपको अब रेमिनेंस हमेशा के लिए याद रहेगा। तो ठीक है, अब अगला जो वर्ड है वो देखते हैं। अब हमारा रिवीजन का समय है, क्योंकि हमारे 10 वर्ड पूरे हो गए। रिवीजन करते हैं, और रिवीजन में पहला जो वर्ड था वो था हमारा एम्बीवैलेंट। एम्बीवैलेंट का मतलब था कंफ्यूज। ठीक है, जो दोनों पक्षों की तरफ मतलब कंफ्यूज रहे कि हाँ मुझे किसकी साइड जाना है। ठीक है, विरोध में। ठीक है, लैंग्विड का मतलब होता है निस्तेज, जो शांत स्वभाव का व्यक्ति का ढंग शो करता है लैंग्विड। स्टायरिंग का मतलब होता है सरगर्मी, क्रियाशीलता। ठीक है, या हम इसे कह सकते हैं उत्तेजना कह सकते हैं। ठीक है, चम्मच चलाना, स्टायरिंग। हार्नेस्ड मतलब होता है साज चढ़ाना, घोड़े पर, बैल पर, कुत्ते पर। ये क्या होता है, साज चढ़ाना होता है हार्नेस्ड। और इसका जो सिनोनिम्स बताया था मैंने, सैडल बताया था और यॉक बताया था, याद रखिएगा। इन्विगोरेट का मतलब होता है सबल बनना। सबल बनना मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसी के प्राण देना या प्राण लेना, शक्ति दे देना किसी को। ठीक है, हम क्या कहते हैं, सबल बनाना, शक्ति देना। ठीक है, सबटाइटलर, ऐसी चीज़ें जो जटिल हों उनके लिए हमें सबटाइटल की ज़रूरत पड़ती थी। तो सबटाइटल किस लिए ज़रूरत पड़ेगी, सबटिलर के लिए। ठीक है, सबटाइटल सबटिलर यानी कि जटिल चीज़ों के लिए।
स्टल्टीफाई मतलब होता है वृथा करना, ठीक है। वृथा मतलब थकाऊ, ठीक है, थकाऊ कर देना किसी ऐसा काम जो थका देता है। फिर हमारा है प्रॉफर मतलब होता था निवेदन करना, ठीक है। निवेदन मतलब रिक्वेस्ट कह सकते हैं या हम कह सकते हैं स्वीकृति, ठीक है, किसी चीज़ को स्वीकृति मिल जाए। ऑफर, ठीक है, महाराष्ट्र की सियासत से याद कराया था। ऑफर प्रॉफर, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। सर्टिकल्स मीन्स था उलझन, कन्फ्यूज होना, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज होना, किसी टीवी सीरियल को देख के कन्फ्यूज हो जाना। और रेमिनेंस की बात करी थी हमने रामायण से, तो राम से याद कराया था। राम में मतलब पुरानी याद ताज़ा करना, ठीक है, रामायण, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ये थे हमारे आज के 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में आने के लिए। और उम्मीद करता हूँ इनमें से आपका एक वर्ड ज़रूर आएगा, क्योंकि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि एक वर्ड ज़रूर आना चाहिए। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और जो लोग मेरे वीडियो पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल में बेल आइकन लगा हुआ है, उस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन समय रहते मिल जाए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर, ठीक है, और शेयर कीजिए करिए, ठीक है, vocab 24/7। साथ ही साथ टाइप करें स्कॉलर्स निर्वाणा, तो वहाँ पर आपको GK, मैथ्स और जो भी साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो मिलेंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।